देखिए, भगवान शिव जो होते हैं, अभी जैसा हमने बताया, जीवन शैली हमारे यहाँ हमारे देवताओं का यदि इस पृथ्वी लोक पर अवतरण भी हुआ तो वो भी बिना कारण के नहीं हुआ। उसके पीछे हमारी जीवन शैली, हमारी सभ्यता, हमारी मानवता, हमारे आचरण, हमारे व्यक्तित्व, इनको सेट करने के लिए वो आए धरती पर, परमात्मा उतरे और उन्होंने रचनाएं रची और जीवन जीकर तो फिर उसके बाद ग्रंथ रचे गए उनके जीवन पर, ताकि उनके आदर्श हमारे जीवन शैली बने। भगवान शिव हमारे जीवन का एक ऐसा प्रतीक है, जैसा हमने बताया, हाउ टू मेक अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग। तो बैलेंस का दूसरा नाम ही शिव है। अब मैं आपको बताता हूं ये कैसे होता है। वशी 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 वशी। आप जब शिव को उल्टा करते हैं तो वशी होता है, और वशी को आप बारंबार रटें तो शिव 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 अपने आप आता है। वशी का मतलब नियंत्रण होता है, नियंत्रण का मतलब संतुलन होता है, संतुलन का मतलब ही संभाव होता है। देखिए, बात चाहे बेसलीके हो मगर बात कहने का सलीका चाहिए। हमें यदि हम नमक अच्छा है लेकिन कितना अच्छा है, चीनी अच्छी है लेकिन कितनी अच्छी है, अगर संतुलन ना हो, अगर अधिक हो जाए तो चीनी से ही मर जाएगा मनुष्य, अगर अधिक नमक हो जाए तो नमक से ही मर जाएगा। तो भगवान शिव जो हैं हमारे संतुलन के प्रतीक हैं, संभाव के प्रतीक हैं। जितनी भी कुटिलताएं हैं, जितनी भी जटिलताएं हैं पृथ्वी पर, जितना भी कलुष्य है, मेरे शिव स्वयं धारते हैं, स्वयं धार लेते हैं। और अमृत जो होता है, सुख जो है, वो पूरी सृष्टि को देते हैं, सृष्टि का निर्माण करते हैं, ये बोलकर कि भाग दौड़ मत मचाओ, कोई नहीं, जो भी आफतें हैं वो मैं संभाल लेता हूँ। तूफान आ गया, सुनामी आ गई, चलो मैं ले लेता हूँ, खुद में समा लेते हैं। जितने भी विष हैं इस पृथ्वी पर वो स्वयं धार लेते हैं और अमृत संसार को देते हैं। क्या है इस बात का प्रतीक? इस बात का प्रतीक ये नहीं है कि कोई वो नशा करने लगे या कुछ। इस बात का प्रतीक ये है कि कुटिलताएं, जटिलताएं, मुश्किलें, कठिनताएं, जितनी भी विपत्तियां हैं वो मेरे शिव स्वयं ले लेते हैं और आसानियां देते हैं पृथ्वी को। जी लो बस, तुम क्या करना है, तुम्हें मजे करने, हाँ चलो जियो, लेकिन परमात्मा से जुड़े रहना हमारा परम धर्म है। तो इसलिए हमारे किसी भी संगीत में, भले वो स्पिरिचुअल म्यूजिक, भले वो रोमांटिक म्यूजिक, भले वो मोटिवेशनल म्यूजिक, सब में आपको कहीं ना कहीं शिवत्व दिखेगा। कल रीमिक्स और ये सब तो कम आ रहे हैं। आजकल बेहुदा संगीत बीच बीच में आता है जिसमें वो बातें से करते हैं और ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, उसको पुलिस बुला लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये सब जो है, ये तो हमारे यहाँ गांव नुक्कड़ में पहले से होती आई हैं चीजें। होता क्या है, संस्कृति में विकृति समय के साथ साथ होती रहती हैं। आजकल ये चल रहा है, अब क्योंकि ये रील्स और ये सब सोशल मीडिया में इस सब को ऐसा एक्सपोजर लग रहा है कि ओ हो ये तो बहुत यूनिक बात है। ये तो सड़ियल बातें हैं। करोड़ों सालों से ही हमारे गांवों में जब स्वांग होते थे तो वहाँ बहरूपिये आते थे, वहाँ पे नकलिये आते थे, उनको नकलिये बोलते थे गाँवों के। तो वो आके बड़े मजे से हंसाते थे लोगों को, वो यही बातें करते थे। अब देखिए, एक बात है जो बचपन से हम सुनते आए हैं कि दो मकोड़े लड़ते लड़ते पहुंच गए बाजार में, सैकड़ों दुकानें ढह गई उन दोनों के तकरार में। पुलिस ने जब पीछा किया बैठ करके कार में, ओहो दोनों मकोड़े जा छुपे रमजानी की सलवार में। अब देखिए बात कितनी सहज सी है, हंसी की है, लेकिन अभी इसी को आप यही सुन के कोई और पीछे थोड़ी जरा एक रिदम सी लगा दे, धड़ धड़ धड़, दो मकोड़े लड़ते लड़ते पहुंच गए बाजार में, सैकड़ों दुकानें ढह गई दोनों की तकरार में, हो गया फनी सी बात। अच्छा, ये फनी बातें भारत देश में हजारों वर्ष से गांवों में होती हैं। अब लेकिन क्योंकि कहते हैं ना, नए नए जो भी चीजें बनती हैं उसमें हवा थोड़ा ज्यादा नजर आता है। तो ऐसे में यदि आप दिल से किया हुआ कोई भी कार्य होता है वो दिलों पे असर करता है। दुनिया की कितनी भी इवॉल्व चीजें हो जाएं, कितने भी नए एक्सपेरिमेंट्स हो जाएं, संगीत में भी, शब्दों में भी, वाक्यों में भी, विचारों में भी,
यदि आप दिल से कोई बात कहेंगे तो वो दिल तक पहुंचती है। ये है कैलासा संगीत की पहचान। नहीं, किसी कल्चर में इतना दम नहीं है कि कोई अच्छी चीजें चेंज कर सके। थोड़ा बहुत आता है तो वो भी हैं, बस उनको भी हैं मानो बस। बाकी जो सोलफुल चीजें हैं, दे रूल द जनरेशंस। अभी हमारी नई एल्बम्स आने वाली हैं और आप हैरान हो जाएंगे, बहुत सारे एक से एक हिट गाने आ रहे हैं।